नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द अर्थ में। दोस्तों, आज अपन बात करने वाले हैं कक्षा 12 के चैप्टर परिवहन तथा संचार की। परिवहन एवं संचार। दोस्तों, पिछली जो क्लास थी उसमें अपन ने बात की थी परिवहन के बारे में कि परिवहन किसे कहते हैं, परिवहन के कितने प्रकार है। परिवहन को अपन ने 4 प्रकारों में बांटा था: स्थल परिवहन, जल परिवहन, वायु परिवहन तथा पाइपलाइन परिवहन। इन 4 भागों में बांट के अपन ने फिर स्थल परिवहन के बारे में पढ़ा था। स्थल परिवहन को अपन ने 2 भागों में विभाजित किया था। कौन कौन से? सड़क मार्ग और रेल मार्ग। 2 भागों में अपन ने विस्तृत अध्ययन किया था। फिर अपन ने सड़क मार्गों का अध्ययन पूरा कर लिया था। विश्व के प्रमुख महामार्गों के बारे में अपन ने पढ़ा था, और जिसमें भारत के जो महामार्ग था स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग, उसके बारे में अपन ने अध्ययन किया था। आज अपन बात करेंगे रेल मार्गों के बारे में। दूसरा जो इसका भाग था रेल मार्ग। रेल मार्गों के बारे में अपन आज बात करने वाले हैं। दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, आज बात करते हैं रेल मार्गों की। विश्व में जो रेल मार्गों का विकास कैसे हुआ, कब हुआ, कैसे माना जाता है, पहली रेल कब चली, कहां चली, इसके बारे में, सबके बारे में अध्ययन करने के साथ साथ अपन विश्व के जो प्रमुख रेल मार्ग है कौन कौन से हैं, उन सब के बारे में आज की क्लास में अध्ययन करने वाले हैं। तो दोस्तों, जो रेल है, रेल में सबसे पहले अपन पढ़ेंगे कि 1789 ईस्वी में 1789 ईस्वी में जेम्स वाट ने क्या बना दिया? भाप का इंजन बना दिया। किसने? जेम्स वाट ने। कहां बनाया? इंग्लैंड में बनाया। कहां बनाया? इंग्लैंड में बनाया। किसने? जेम्स वाट ने। 1789 में इसने क्या किया? रेल का इंजन बना दिया। इसके बाद 1814 में क्या हुआ? जॉर्ज स्टीफेंस नाम का व्यक्ति था। कौन? जॉर्ज स्टीफेंस। जॉर्ज स्टीफेंस ने क्या किया? इसने भी एक इंजन बना दिया। कौन सा इंजन बनाया? इसने कौन सा इंजन बनाया? वाष्प के द्वारा जो चलने वाला इंजन था, वाष्प चालित इंजन बना दिया। इसने भी वाष्प चालित इंजन की क्या कर दिया? आविष्कार कर दिया। वाष्प चालित इंजन का आविष्कार कर दिया 1814 ईस्वी में। दोस्तों, अब पहले जेम्स वाट ने इंजन बनाया, जॉर्ज स्टीफेंस ने वाष्प चालित इंजन बनाया। अब 27 सितंबर के दिन 27 सितंबर 1825 के दिन पहली रेल चलाई गई। पहली रेल चलाई। क्या चला गई? पहली रेल। कहां? उत्तरी इंग्लैंड में। कहां चलाई? उत्तरी इंग्लैंड में। कौन कौन से स्थानों में? तो उत्तरी इंग्लैंड के आरटन से डार्लिंगटन के बीच विश्व की पहली रेल चला दी गई। दोस्तों, 25 सितंबर 1825 को विश्व की पहली रेल चलाई गई उत्तरी इंग्लैंड के आरटन से डार्लिंगटन के मध्य में। पहली रेल चला दी। 1789 में इंजन का आविष्कार किया था। किसने? जेम्स वाट ने। फिर 1814 में जॉर्ज स्टीफेंस ने कर दिया वाष्प के इंजन का आविष्कार। फिर 27 सितंबर 1825 को विश्व की पहली रेल उत्तरी इंग्लैंड के आरटन से डार्लिंगटन के मध्य चला दी गई। तो रेल का प्रारंभ कब हुआ भारत विश्व में? 27 सितंबर 1825 में। तो क्वेश्चन आ जाए कि विश्व में पहली रेल कब चली? तो 27 सितंबर 1825 को चली। कहां से कहां तक चली? तो उत्तरी इंग्लैंड के आरटन से डार्लिंगटन के मध्य यह रेल चलाई गई। इसके बाद यूरोप जो महाद्वीप है, यूरोप महाद्वीप के अंदर रेल का जो सर्वाधिक सघनतम जाल देखने को मिलता है। यानी रेल मार्गों का अगर जाल देखें कि रेल मार्ग कितने जाल है, तो जाल सर्वाधिक कहां फैला हुआ है? यूरोप में फैला हुआ है। सबसे ज्यादा जो जाल है, सघनतम जो जाल है रेल मार्गों का, वह यूरोप में है। अगर रेल घनत्व की बात करें, रेल घनत्व की, ये तो सर्वाधिक जाल था, सबसे सघनतम रूप में कहां फैला था? यूरोप में। अगर रेल घनत्व सर्वाधिक देखें तो रेल घनत्व देखने को मिलता है बेल्जियम में। कहां मिलता है? बेल्जियम में। सर्वाधिक जो रेल घनत्व है वह कहां है? कहां का है? बेल्जियम का है। अब बात करते हैं दोस्तों आगे उत्तरी अमेरिका। कौन? उत्तरी अमेरिका।
उत्तरी अमेरिका में सर्वाधिक विस्तृत मतलब बड़े क्षेत्रफल पर जो है विकास हुआ है किसका, रेल मार्गों का। लगभग विश्व का 40% जो रेल मार्गों का विकास है वह कहां हुआ है, उत्तरी अमेरिका में हुआ है। यानी विश्व के 40% जो रेल मार्गों का जो विकास है विस्तृत क्षेत्र पर हुआ है। यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो रेल मार्गों का सर्वाधिक विकास है वह उत्तरी अमेरिका में हुआ है। कितना प्रतिशत, लगभग 40%। तो दोस्तों एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। 1789 में जेम्स वाट ने क्या किया, इंग्लैंड में क्या बना दिया, भाप का इंजन बना दिया। फिर 1814 में जॉर्ज स्टीफेंस ने वास्प का क्या बना दिया, इंजन बना दिया। 27 सितंबर 1825 को विश्व की पहली रेल चलाई गई, कहां, उत्तरी इंग्लैंड के आरक्टन से डार्लिंगटन के बीच। यूरोप महाद्वीप ऐसा महाद्वीप है जहां रेल मार्गों का सबसे सघनतम जो जाल है वह मिलता है। रेल घनत्व की बात करें तो सबसे ज्यादा जो रेल घनत्व है वह बेल्जियम में मिलता है और उत्तरी अमेरिका में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे विस्तृत उत्तरी अमेरिका को माना है जहां लगभग विश्व के 40% रेल मार्गों का विकास हुआ है। दोस्तों विश्व के प्रमुख रेल मार्गों की, विश्व के प्रमुख रेल मार्ग, विश्व के प्रमुख रेल मार्ग। दोस्तों 1789 में जेम्स वाट ने क्या बनाया, इंजन का आविष्कार कर दिया। 1814 में जॉर्ज स्टीफेंस ने क्या किया, वाष्प चालित इंजन का आविष्कार कर लिया। उसके बाद 27 सितंबर 1825 में विश्व की प्रथम रेल चला दी गई उत्तरी इंग्लैंड के आरक्टन से डार्लिंगटन के बीच। सबसे सघन जो जाल है वह यूरोप में मिलता है। सबसे ज्यादा जो घनत्व है रेल घनत्व वह बेल्जियम में मिलता है। और उत्तरी अमेरिका सर्वाधिक विस्तृत जो रेल तंत्र है वह कहां मिलता है, लगभग 40% मिलता है उत्तरी अमेरिका में। यहां तक अपन ने बात की थी। अब देखते हैं विश्व के प्रमुख रेल मार्गों में। तो पहला रेल मार्ग लेते हैं पार साइबेरियन रेल मार्ग। पार साइबेरियन रेल मार्ग, पार साइबेरियन रेल मार्ग। दोस्तों पार साइबेरियन रेल मार्ग में जाने से पहले अपन बात करते हैं ये पार क्या है। अपन बात करते हैं कि ये पार महाद्वीपीय रेल मार्ग है, मतलब ऐसे रेल मार्ग जो पूरे महाद्वीप से होकर गुजरते हो और इसके दोनों छोर यानी दोनों किनारों को आपस में जोड़ने का कार्य करते हो, वे रेल मार्ग क्या कहलाते हैं, पार महाद्वीपीय रेल मार्ग कहलाते हैं। मतलब कि अगर बात करें साइबेरिया कहाँ है, रूस में। साइबेरिया कहाँ है, रूस में। तो यह रूस के दोनों छोरों को आपस में या दोनों किनारों को आपस में क्या करता है, मिलाने का काम करता है। किस तरीके से देख, ये रूस यह क्या करता है, दोनों किनारों को आपस में मिलाकर, या तो यहां से यहां तक इन दोनों किनारों को, या तो यहां से यहां तक। अब कहां से कहां तक जाता है इसकी बात तो अपन आगे करेंगे। मतलब ये पूरे महाद्वीप को क्या करता है, क्रॉस करता हुआ जाता है, पूरे महाद्वीप को पार करता है, दोनों किनारों को आपस में मिलाने का काम करता है। इसलिए इसे क्या कहते हैं, पार महाद्वीपीय रेल मार्ग या पार साइबेरियन रेल मार्ग का। दोस्तों पार यह विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है, पार साइबेरियन रेल मार्ग है। यह विश्व के सबसे लंबे रेल मार्गों में से है। इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई है 9560 किलोमीटर। लंबाई की बात करें, लंबाई है 9560 किलोमीटर। 9560 किलोमीटर इसकी क्या है, लंबाई है। मतलब यह इतनी लंबाई तक विस्तृत है। यह रेल मार्ग कहां स्थित है, रूस में स्थित है। यह रेल मार्ग कहां स्थित है, रूस में स्थित है। फिर यह रूस के सेंट पीटर्सबर्ग से व्लादिवोस्टॉक तक जाता है। सेंट पीटर्सबर्ग यहां स्थित है। सेंट पीटर्सबर्ग, सेंट पीटर्सबर्ग से कहां तक जाता है, व्लादिवोस्टॉक तक जाता है। व्लादिवोस्टॉक तक यह जाता है। सेंट पीटर्सबर्ग से कहां तक जा रहा है, व्लादिवोस्टॉक तक यह जा रहा है, यहां से यहां तक।
पूरे महाद्वीप को क्या कर रहा है, क्रॉस कर रहा है, इसलिए इसे क्या किसकी श्रेणी में रखा है, पार महाद्वीपीय रेल मार्गों की श्रेणी में रखा है। यह सेंट पीटर्सबर्ग से व्लादिवोस्टॉक तक जाता है। यह रेल मार्ग है वह सेंट पीटर्सबर्ग से मॉस्को, कजान, ट्यूमिन और चिता। यह रेल मार्ग सेंट पीटर्सबर्ग से मॉस्को, कजान, ट्यूमिन, चिता होते हुए कहां तक जाता है, व्लादिवोस्टॉक तक जाता है। तो दोस्तों पार साइबेरियन रेल मार्ग विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है। इसकी लंबाई कितनी है, 9560 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है, जो रूस के सेंट पीटर्सबर्ग से कहां तक जाता है, व्लादिवोस्टॉक तक जाता है। और यह मॉस्को, कजान, ट्यूमिन, चिता होता हुआ जाता है, मतलब ये इसके प्रमुख क्षेत्र हैं। यह रेल मार्ग प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों को जोड़ता हुआ जाता है, मतलब सेंट पीटर्सबर्ग से मॉस्को, मॉस्को से कजान, ट्यूमिन, चिता होते हुए कहां तक जाता है, व्लादिवोस्टॉक तक जाता है। अगर बात करें इसकी विशेषताओं की, पूछने क्वेश्चन में आ जाता है कई बार, पार साइबेरियन रेल मार्ग की विशेषताएं बताओ। तो दोस्तों पार साइबेरियन जो रेल मार्ग है वह दोहरा विद्युतीकृत रेल मार्ग है। दोहरा विद्युतीकृत रेल मार्ग है। दोहरा विद्युतीकृत का मतलब है इसके जो लाइनें हैं वो, मतलब ये पूरी ट्रेन है वह विद्युत से चलती है, जाने वाली भी और वहां से आने वाली भी, मतलब उसके ट्रैक पर दोहरी जो विद्युत की प्रणाली है उसका जो है निर्माण किया गया है। तो दोहरी विद्युतीकृत रेल मार्ग है। यह साइबेरिया के आर पार तक जाता है, आर पार तक जाता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग भी कहा जाता है। यह रूस के मुख्य औद्योगिक प्रदेशों, नगरों व कृषि क्षेत्रों से होकर गुजरता है। तीसरी विशेषता क्या है, यह रूस के मुख्य औद्योगिक नगरों व कृषि क्षेत्रों से होकर जाता है। अभी बात की मुख्य औद्योगिक नगर कौन सा है रूस का, मॉस्को। मॉस्को औद्योगिक प्रदेश है जो इसको जोड़ता हुआ कहां तक जाता है, व्लादिवोस्टॉक तक जाता है। तो ये था ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग, 9560 किलोमीटर इसकी लंबाई है। कहां स्थित है, रूस में स्थित है। कहां से कहां तक जाता है, सेंट पीटर्सबर्ग से व्लादिवोस्टॉक तक जाता है। कौन कौन से केंद्रों से होकर जाता है, मॉस्को, कजान, ट्यूमिन तथा चिता होता हुआ यह जाता है। दोहरा विद्युतीकृत रेल मार्ग है। रूस के जो मुख्य औद्योगिक प्रदेश है, नगर है और कृषि क्षेत्र है, उनको आपस में यह जोड़ने का क्या करता है, कार्य करता है। इसका जो निर्माण है दोस्तों वह 1891 में प्रारंभ हुआ था। अगर बात करें कि साइबेरियन रेल मार्ग की, तो इसका जो निर्माण है 1891 में शुरू हुआ था और 1905 में आते आते यह पूर्ण हो गया, यानी 91 से 1905, 1991 में प्रारंभ किया था कार्य, 1905 में क्या हो गया था, पूर्ण हो गया था। अगला रेल मार्ग है दोस्तों पार कैनेडियन रेल मार्ग। पार कैनेडियन रेल मार्ग दोस्तों नाम से स्पष्ट है, कैनेडियन मतलब इसकी स्थिति कहां है, कनाडा में है। तो यह कनाडा में, कहां है, कनाडा में है। तो यह कनाडा में स्थित है। यह कनाडा का सबसे महत्वपूर्ण जो रेल मार्ग है वह कौन सा है, पार कैनेडियन रेल मार्ग है, कनाडा का सबसे महत्वपूर्ण रेल मार्ग। इस रेल मार्ग का निर्माण है 1886 में किया गया था। कब किया गया था, 1886 में इसका निर्माण किया गया था। इसकी कुल लंबाई है वह है 7050 किलोमीटर। इसकी लंबाई है 7050 किलोमीटर, यानी 7050 किलोमीटर यह लंबा रेल मार्ग है। यह रेल मार्ग प्रशांत महासागर के तट पर स्थित यूएसए की सीमा को किससे जोड़ता है, अटलांटिक महासागर से जोड़ता है। देखते हैं किस प्रकार। ये हडसन की खाड़ी है, ये अटलांटिक महासागर।
प्रशांत महासागर। अपन ने क्या बात की, यह रेलमार्ग प्रशांत महासागर के तट पर स्थित यूएसए की जो सीमा है उसको किससे जोड़ता है, अटलांटिक महासागर से जोड़ता है। तो सीधी सी बात है, यह यहां से मतलब प्रशांत महासागर के तट, जो यूएसए का प्रशांत महासागरीय जो तट है वहां से शुरू होकर कहां तक जा रहा है, अटलांटिक महासागर तक जा रहा है। मतलब इस बिंदु से लेकर इस बिंदु तक जा रहा है। यह अटलांटिक महासागर के तट पर यानी पूर्व दिशा, ये कौन सी दिशा है, पश्चिम, ये पूर्व, ये उत्तर, ये दक्षिण। तो यह पूर्व में अटलांटिक महासागर के तट पर स्थित हेलिफैक्स से, कौन से स्थान से, हेलिफैक्स, हेलिफैक्स से, हेलिफैक्स से कहां तक जाता है, कहां तक जाता है, वैंकूवर तक जाता है। कहां तक जाता है, वैंकूवर तक जाता है। ये मतलब हेलिफैक्स से कहां तक जाता है, वैंकूवर तक यह जाता है। तो कौन कौन से क्षेत्रों से होकर जाता है, तो दोस्तों ये शुरू होता है हेलिफैक्स से, हेलिफैक्स से जाता है सिडनी, कहां जाता है, सिडनी, और सिडनी से फिर यह सीधा कहां तक आता है, वैंकूवर तक आता है। इसके जो मुख्य जो बिंदु है उसके अंदर आते हैं कैलगरी, विनिपेग, मॉन्ट्रियल, ओटावा, क्यूबेक, ये प्रमुख इसके औद्योगिक क्षेत्र हैं। दोस्तों यह रेलमार्ग अटलांटिक महासागर के पूर्वी तट पर या पूर्वी यूएसए के तट पर स्थित हेलिफैक्स से सिडनी, क्यूबेक, मॉन्ट्रियल, ओटावा, विनिपेग, कैलगरी होता हुआ कहां तक जाता है, वैंकूवर तक जाता है। यह क्यूबेक, मॉन्ट्रियल जो औद्योगिक प्रदेश है जो प्रमुख रूप से गेहूं के लिए प्रसिद्ध है, कौन सा, कैलगरी और मॉन्ट्रियल, इसको आपस में जोड़ता हुआ जाता है। दोस्तों जो पार कैनेडियन रेल मार्ग है वह कनाडा का सबसे महत्वपूर्ण रेल मार्ग है। इसका निर्माण 1886 ईस्वी में किया गया। इसकी कुल लंबाई है वह 7050 किलोमीटर है, 7050 किलोमीटर लंबा है। यह रेल मार्ग प्रशांत महासागर के तट पर स्थित यूएसए की सीमा को किससे जोड़ता है, अटलांटिक तट से जोड़ता है। यह पूर्व में हेलिफैक्स से प्रारंभ होकर कहां तक जाता है, वैंकूवर तक जाता है। यह कहां से, यह हेलिफैक्स से प्रारंभ होकर सिडनी, क्यूबेक, मॉन्ट्रियल, ओटावा, विनिपेग, कैलगरी होते हुए कहां तक जाता है, वैंकूवर तक जाता है। यह क्यूबेक और मॉन्ट्रियल जो औद्योगिक प्रदेश है, प्रेरी की जो प्रमुख गेहूं पेटी है उसको उससे जोड़ता हुआ वहां तक जाता है, कहां तक, वैंकूवर तक यह जाता है। तो ये था पार कैनेडियन रेल मार्ग। अगला है दोस्तों ऑस्ट्रेलियन पार महाद्वीपीय रेल मार्ग। ऑस्ट्रेलियन पार महाद्वीपीय रेल मार्ग दोस्तों नाम से ही स्पष्ट है कि यह कौन से महाद्वीप में है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में स्थित है। तो देखते हैं दोस्तों, यह है ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया पार महाद्वीपीय जो रेल मार्ग है वह ऑस्ट्रेलिया का सबसे लंबा रेल मार्ग है। कहां का, ऑस्ट्रेलिया का सबसे लंबा रेल मार्ग है। यह सिडनी से प्रारंभ होकर हिंद महासागर के तट तक, पर्थ तक जाता है। मतलब यह सिडनी से प्रारंभ होकर, यह है सिडनी, सिडनी से प्रारंभ होकर कहां तक जाता है, पर्थ तक जाता है। यह है पर्थ और यह सिडनी। सिडनी से प्रारंभ होकर कहां तक जाता है, पर्थ तक यह जाता है। इसकी लंबाई अब बढ़ा दी गई है, किसकी, ऑस्ट्रेलियन पार महाद्वीपीय जो रेल मार्ग है इसकी लंबाई में अब वृद्धि कर दी गई है। इसको सिडनी से बढ़ाकर कहां तक कर दिया गया है,
मेलबोर्न तक कर दिया गया है। कहां तक कर दिया गया है? मेलबोर्न। दोस्तों यह मेलबोर्न वही जगह है जहां विश्व का सबसे सुंदर जो क्रिकेट का ग्राउंड है, कौन सा? मेलबोर्न। वहां तक इसको क्या कर दिया गया है? बढ़ा दिया गया है। तो दोस्तों यह ऑस्ट्रेलिया का सबसे महत्वपूर्ण रेल मार्ग है या सबसे बड़ा रेल मार्ग है, जो सिडनी से कहां तक जाता था? पर्थ तक जाता था, लेकिन वर्तमान में इसको बढ़ाकर कहां से कहां तक कर दिया गया है? सिडनी से मेलबोर्न तक इसकी दूरी को बढ़ा दिया गया है। यह ऑस्ट्रेलिया के महत्वपूर्ण नगरों और औद्योगिक क्षेत्रों को आपस में जोड़ने का क्या करता है? कार्य करता है। यानी ऑस्ट्रेलिया के जो महत्वपूर्ण नगर है और जो औद्योगिक क्षेत्र है, उनको यह रेल मार्ग आपस में जोड़ने का कार्य करता है। यह मेलबोर्न से एलबरी, मेलबोर्न से कहां तक? एलबरी। मेलबोर्न से एलबरी, एलबरी से कहां तक? सिडनी। सिडनी से पोर्ट अगस्ता, पोर्ट अगस्ता कहां तक आता है? मेलबोर्न से एलबरी, एलबरी से सिडनी, सिडनी से पोर्ट अगस्ता होता हुआ फॉरेस्ट और कलबुर्ली, फॉरेस्ट और कलबुर्ली, कलबुर्ली, कलबुर्ली होता हुआ कहां तक आता है? पर्थ तक आता है। तो दोस्तों ऑस्ट्रेलियन पार महाद्वीपीय रेल मार्ग ऑस्ट्रेलिया के सबसे महत्वपूर्ण रेल मार्गों में से एक है और यह ऑस्ट्रेलिया का सबसे लंबा रेल मार्ग है, जो सिडनी से प्रारंभ होकर पश्चिमी हिंद महासागर के किससे जो कहां तक जाता है? पर्थ तक जाता है। इसकी लंबाई को वर्तमान में बढ़ा दिया गया है। इसकी लंबाई को सिडनी से मेलबोर्न तक इसको बढ़ा दिया गया है। यह रेल मार्ग मेलबोर्न से प्रारंभ होकर एलबरी होते हुए सिडनी तक जाता है तथा सिडनी से पोर्ट अगस्ता, फॉरेस्ट, कलबुर्ली होते हुए पर्थ तक आता है। यह ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख नगरों व औद्योगिक क्षेत्रों को आपस में क्या करता है? जोड़ता है। इसको जोड़ने का यह काम करता है। तो ये था ऑस्ट्रेलियन पार महाद्वीपीय रेल मार्ग। रेल मार्ग है वह है ओरिएंट एक्सप्रेस रेल मार्ग। दोस्तों ओरिएंट एक्सप्रेस रेल मार्ग है वह यूरोप का प्रमुख रेल मार्गों में से एक है। यूरोप का सबसे महत्वपूर्ण और प्रमुख जो रेल मार्ग है वह कौन सा है? ओरिएंट एक्सप्रेस रेल मार्ग। दोस्तों ओरिएंट एक्सप्रेस रेल मार्ग है वह पेरिस से कहां तक जाता है? इस्तांबुल तक जाता है। पेरिस से इस्तांबुल तक यह जाता है। पेरिस से लेकर इस्तांबुल तक यह जाता है ओरिएंट एक्सप्रेस रेल मार्ग। जो रेल मार्ग है वह है केप काहिरा रेल मार्ग। कौन सा? केप काहिरा रेल मार्ग। यह अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। कहां स्थित है? अफ्रीका में स्थित है। अफ्रीका महाद्वीप का सबसे महत्वपूर्ण जो रेल मार्ग है वह कौन सा है? केप काहिरा रेल मार्ग। दोस्तों यह अफ्रीका का एक प्रस्तावित अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग है। अंतर महाद्वीपीय मतलब यह पूरे महाद्वीप को एक दूसरे जो छोरों से जोड़ता है, यानी एक किनारे से दूसरे किनारे को जोड़ता है। पूरे महाद्वीप के अंदर रेल मार्ग की जो व्यवस्था है वह यह प्रदान करता है। इसका अभी प्रस्तावित है, मतलब यह प्रस्तावित है, अभी तक बना नहीं है पूरा। इस रेल मार्ग की जो कुल लंबाई है वह 14,000 किलोमीटर है। 14,000 किलोमीटर है। अब आपके कंफ्यूजन होगा कि सर ने बताया था कि सबसे जो लंबा जो रेल मार्ग है वह ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है, 9,560 किलोमीटर लंबा। लेकिन यह तो उससे भी लंबा है, यह तो उससे भी लंबा है, लेकिन उसको अपन ने विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग क्यों बताया? क्योंकि यह अभी प्रस्तावित है। जब यह बनकर तैयार हो जाएगा तो विश्व के सबसे लंबे रेल मार्गों की श्रेणी में केप काहिरा रेल मार्ग आने लग जाएगा। उसके बाद ट्रांस साइबेरियन दूसरे नंबर पर हो जाएगा। तो कंफ्यूज मत होना बिल्कुल। अगर क्वेश्चन आ जाए विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है, तो आंसर क्या लिखोगे? पार साइबेरियन रेल मार्ग या ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। तो क्यों? क्योंकि यह अभी तक प्रस्तावित है। यह रेल मार्ग है वह काहिरा के जो उत्तरी छोर है उस पर स्थित काहिरा के अस्वान, खार्तूम को जोहान्सबर्ग होकर केप टाउन तक यह जाता है। कौन? केप काहिरा रेल मार्ग। इस रेल मार्ग के द्वारा है अफ्रीकी महाद्वीप के अनेक राष्ट्रों को आपस में संयोजित किया जाता है, आपस में जोड़ा जाता है। अफ्रीका महाद्वीप के अनेक राष्ट्रों को, लगभग पूरे महाद्वीप से यह होकर गुजरता है। यह रेल मार्ग अफ्रीका के आर्थिक विकास में बहुत ही सिद्ध सहायक होगा, बन जाएगा। तो अफ्रीका का जो आर्थिक विकास है उसमें भी यह अपनी क्या देगा? भागीदारी देगा। तो देखते हैं दोस्तों कहां से कहां तक जाता है, कैसे कैसे यह जाता है।
यह अफ्रीका महाद्वीप। दोस्तों यह अफ्रीका के कहां से कहां तक बताया था मैंने, काहिरा को किससे जोड़ता है, केप टाउन को। तो ये काहिरा यहाँ ठीक ऊपर, अफ्रीका के ठीक ऊपर ये काहिरा, और केप टाउन ठीक एकदम जो नीचे है यहाँ दक्षिण अफ्रीका के साइड में। तो यह यहां से लेकर कहां तक जाता है, केप टाउन तक जाता है। कहां से, काहिरा के अस्वान से, काहिरा से अस्वान, ये काहिरा, लंबाई कितनी थी 14,000 किलोमीटर। काहिरा से कहां, अस्वान, अस्वान से खार्तूम, अस्वान से खार्तूम, खार्तूम से कहां तक जाता है, जोहान्सबर्ग, खार्तूम से जोहान्सबर्ग, जोहान्सबर्ग से कहां तक जाता है, केप टाउन तक यह जाता है। दोस्तों केप काहिरा रेलमार्ग काहिरा से शुरू होकर कहां तक जाता है, केप टाउन तक जाता है। अस्वान, खार्तूम, जोहान्सबर्ग होते हुए केप टाउन तक यह जाता है। अफ्रीका का सबसे प्रमुख रेलमार्ग है कौन, केप काहिरा रेलमार्ग। जब इसका विकास हो जाएगा तो यह अफ्रीका का जो आर्थिक विकास करने में सबसे सहायक सिद्ध होने वाला रेलमार्ग होगा। यह अभी तक प्रस्तावित है, इसकी कुल लंबाई 14,000 किलोमीटर है। तो दोस्तों इसी के साथ अपने जो प्रमुख रेलमार्ग थे वो पूरे होते हैं। उम्मीद करता हूं आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, तो ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।